और अब मैं आ जाओ आप भैया, उठो उठो। चलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, छोटे साथी, जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो भी लोग जो बनमोता के जो यहाँ पे नहीं आ पाए, मैं उन सब का जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ मुझे लगता है कम है। मुझे आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे आपने मुझे पहुँचाया है, ये सब आप लोगों की बदौलत है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बनमोता से जितनी लीड मुझे मिली है, शायद दूसरी पार्टियों को हराने के लिए काफ़ी थी। और इसमें मेरी जीत में को मुकम्मल करने के लिए, पक्की मोहर लगाने के लिए आपका अहम रोल है। ये मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। और मेरा आपसे जो वादा इलेक्शन से पहले था, मैं आज भी उस वादे पे बरकरार हूँ। ये मेरा वादा आपके साथ पहले भी आपकी डेवलपमेंट को लेके था, काम को लेके था, और ये आपके लिए काम, आपकी डेवलपमेंट के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। 5 साल तक मेरी जिम्मेवारी है आप लोगों की डेवलपमेंट करवाना। मुश्किलें आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी। जैसे हमारे सरपंच साहब ने अभी बोला कि जो हमारी मशीनरी है उसको जंग लग गया है। ये मशीनरी आप लोगों की ही थी। 10 साल पहले आपने ये मशीनरी किसी को सौंपी थी, उन्होंने जंग लगा के हमें दी है। हमें जो मशीनरी मिली है ये जंग लगी मशीनरी है। लेकिन खरोदेंगे इस जंग को हटाने की कोशिश भी करेंगे। और पहले दिन से ही मेरा इस जंग को हटाने में मेरा काम जो था वो शुरू हो चुका है। लेकिन जंग जो है ना, ये बड़ी गाढ़ी जंग लगी हुई है, तो इतनी जल्दी उतरेगी नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ का बहाना भी नहीं लगाऊंगा कि ये 10 साल के काम थे या 15 साल के काम थे, तो मुझे पूरे करने के लिए 20 साल दो या 10 साल दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये चाहे 20 साल के काम हो, चाहे 50 साल के काम हो, पूरे मैं 5 साल में ही करूँगा। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया है, जिस तरीके से आप मेरे साथ शाना बिशाना चले हो, बस इसी तरीके से 5 साल तक अपना साथ मेरे साथ रखना। आपको कभी भी इस चीज़ के लिए मैं ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आपने गलत आदमी का साथ दिया है। कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दूंगा कि आपका वोट बेकार गया है। कभी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो गलत है। हमेशा आप सर उठा के और फ़ख्र से चलोगे कि जो हमने एमएलए चुना है वो नहायत ही ईमानदार एमएलए है और काम करने वाला एमएलए। जब मैंने ओथ ली थी, जब मैं शपथ लेने गया था असेंबली में, तो हर एक आदमी जो था शपथ लेने के लिए, किसी ने डोगरी में शपथ ली, किसी ने इंग्लिश में ली, किसी ने संस्कृत में ली, हमने डोगरी में ली। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने शपथ में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया हो। वाहिद मैं एक इंसान था जिसने बनी का नाम लिया था। मैं पहले दिन से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ कि मुझे बनी के लिए काम करना है, और बनी मेरे जहन में है। मैं रात दिन इस चीज़ में लगा हूँ। जो जंग सिर्फ मशीनरी पे नहीं लगा है, इस मशीनरी को चलाने वाले लोगों पे भी लगा हुआ है। जो 10 साल से ये मशीनरी जिन लोगों के हाथ में थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थी, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के हाथ में थी, उनके ऊपर भी जंग लग चुका है। और हम उन लोगों के ऊपर से भी ये जंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं रहेगा कि मैं किसी से जोर ज़बरदस्ती काम लूँ। मैं कभी ये अपने जहन में नहीं रखूँगा कि मैं एमएलए बन चुका हूँ तो दाड़े मारूँगा, किसी के साथ फोर्सफुली काम करवाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि प्यार से काम हो, मिलजुल के काम हो। जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, किसी भी महकमे के हैं, वो सारे बस अपने ईमानदारी से काम करें, जिस चीज़ की वो तनख्वाह ले रहे हैं। और वो मुझे मजबूर ना करें इस चीज़ के लिए कि कल को मैं कुछ ऐसा फैसला लूँ जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो। क्योंकि मेरे लिए इस वक्त कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है तो बनी के लोग, और बनी ज़रूरी है। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं उसके लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा। क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी हैं वो लोग जो दिन रात मेरे साथ चले, जिन्होंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, जो खाली पेट चले, नंगे पाँव चले, सोने की जगह नहीं थी। और चलते वक्त कभी भी, हम जब इलेक्शन के टाइम चल रहे होते थे, दिन रात चल रहे होते थे, एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो चलते वक्त मुझे ये बोलता था कि डॉक्टर साहब जब हम जीत जाएंगे तो मैं अपनी घर की टैंकी बनवाऊंगा। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि डॉक्टर साहब हम जीत जाएंगे तो मेरे बच्चे की नौकरी लगवाना। किसी ने ये नहीं कहा था कि मेरी बहू को लगाना, मेरी बेटी को लगाना। चलते वक्त हर एक आदमी ये कहता था कि हमारे गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर एक ये चाहता था हमें अच्छे स्कूल मिले, हॉस्पिटल मिले, रोड मिले, बिजली मिले, पानी मिले। और मैं उसके लिए वचनबद्ध हूँ और मैं ये करूँगा। और ये करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा। और
आप लोगों का ही फैसला था कि हम जीतने के बाद सरकार में शमूलियत करेंगे। आपका ये फैसला था कि जिसकी सरकार बनेगी हम उसको समर्थन देंगे, और सरकार बनी है इस वक्त एनसी की, और हमने आपको आपकी ही सहमति से एनसी को समर्थन दिया हुआ है। इस वक्त हम एनसी सरकार में शामिल हैं, और यकीन मानिएगा अभी तक 1 महीने के या 1-1.5 महीने का टाइम हो चुका है। 1-1.5 महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा किसी के काम के ऊपर सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब ने या मिनिस्टर साहब ने किसी के ऊपर सबसे ज्यादा साइन किए होंगे तो वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है। और हमारी तरफ से और हमारा फैसला जो था सरकार में शामिल होने का, अब इस चीज का गर्व मानिए कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था। आज तक सीएम साहब के भी ऑफिस में अगर हम गए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे। आज भी हम डिप्टी सीएम साहब के ऑफिस में गए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे। जब भी उनके ऑफिस में जाते हैं, जिस भी पेज को लेके जाते हैं, उसी वक्त वो साइन करके उसको अप्रूवल देते हैं। और मेरा काम जो है वो नीट एंड क्लीन है, लोगों के सामने होगा, छुपके नहीं होगा और बंद कमरे में भी नहीं होगा। जो जो काम के आज तक हमने अप्रूवल डाले हैं वो सारे हमने मीडिया में ओपनली लोगों को दिखाए हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब ने किए हों, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चाहे मंत्री साहब ने किए हों। आगे भी जो काम हो गए आप लोगों को पूछ के किए जाएंगे। कोई भी काम बंद कमरे में और किसी एक आदमी की सलाह से नहीं किया जाएगा। और ये मैंने डायरेक्शन बीडीओ साहब को भी दे दी है, तहसीलदार साहब को भी दे दी है, एसडीएम साहब को भी दे दी है। जो भी प्रपोजल बनाए जाएंगे वो ग्राम सभाएं लगाई जाएंगी और लोगों के बीच में फैसले किए जाएंगे। आप लोगों से आपका गांव है, आपका इलाका है, फैसले करने का हक भी आप लोगों का है। इन एडमिनिस्ट्रेशन को बंद कमरे में बैठ के चुपचाप फैसले करने का कोई हक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे ये सियासत नहीं चलेगी। आगे सियासत होगी तो काम की सियासत होगी। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कौन सी पार्टी है, कौन किस पार्टी का है, किसने किसको वोट दिया, कौन किस जाति से है और कौन किस धर्म से है। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस चीज से लेना देना है कि गाँव में बिजली है या नहीं है। मुझे इस चीज से लेना देना है कि 5 साल का अगर मेरा वादा था तो क्या मैं वहां पे सड़क पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया। मेरा इस चीज से लेना देना है कि जो वादे आपके साथ किए हैं क्या मैं उसको पूरा कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। और मैं आपको आज भी ऊपर वाले के आगे हाजिर नाजर मान के ये वादा करता हूं, आपके सारे काम पूरे करेंगे हम। बस एक चीज रखना, सारे लोग हाथ जोड़ के गुजारिश है, इत्तेफाक से चलना, सभी सहमति से चलना, इत्तेफाक से चलना। जैसे इकट्ठे अभी आपने जोड़ बनाया है, इस जोड़ को टूटने मत देना, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है। अगर आप एक होके चलेंगे, और जैसे आगे आने वाली इलेक्शन है, हमारे सरपंच साहब ने भी बोला, सरपंच की इलेक्शन है, डीडीसी की इलेक्शन है, बीडीसी की इलेक्शन है। मैं चाहता हूं कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से यही लहर आगे भी चलती रहे। ये लहर सिर्फ एमएलए की इलेक्शन तक ना रुके। मैं चाहता हूं कि जो एमएलए मेंबर्स, डीडीसी, बीडीसी, वो भी लोग उस तरीके से जीतें जो मेरे साथ मिलके इस गांव के इलाके की तरक्की के लिए आगे चले। ताकि हम चाहते हैं नीचे ग्राउंड के लेवल से, जीरो लेवल से लेके ऊपर तक लेवल के वो लोग हों सारे जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हों, जो दंगे फसाद करने की बात ना करते हों। ऐसे लोग जब सारे मिलके चलेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, मुझे भी हौसला मिलेगा। मेरे उस मेहनत में थोड़ा सा जोर उनका भी लगेगा तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम सरकार में बैठे हैं और सरकार हमारी है और सरकार हमारी बात सुनती है, ये यकीन मान लीजिएगा। तहसीलदार साहब को इस चीज़ का पता है, तहसीलदार साहब भी हमारे साथ कई बार सेक्रेटरीट में भी आए हैं, लेकिन इस चीज़ का आज भी अगर हमें सीएम साहब से मिलना होगा तो उनके घर में हम बिना पूछे भी जा सकते हैं। डिप्टी सीएम साहब से जब भी काम करवाना हो, हमें उनसे काम करवाने के लिए उनसे वेट नहीं करवाना पड़ता, डेट नहीं लेनी पड़ती, फ़ौरन उसी समय बैठे बैठे काम होते हैं। और आने वाले टाइम में थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमारे मंत्री साहब, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब जावेद राणा जी बनी के बीच में आ रहे हैं और चंद दिनों के बीच में वो यहाँ पे आएंगे। सारी कैबिनेट जितनी है हमारी पूरी की पूरी बनी में आएगी। मैं आपको वादा करता हूँ वो सारे लोग, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मंत्री साहब हैं, कोई भी है, वो सारे हमारे बीच में आएंगे। और हमारा समर्थन सिर्फ शर्तों पे था। शर्तें थी डेवलपमेंट की, शर्तें ना तो मुझे मिनिस्ट्री की थी, शर्तें ना मेरे अपने घर बनवाने की थी, ना शर्तें मुझे गाड़ियाँ लेने की थी, ना शर्तें मेरी प्रॉपर्टी बनाने की थी। शर्त थी तो सिर्फ बनी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरी सीएम साहब के साथ जब भी बात हुई, समर्थन देने से लेके आज तक सिर्फ यही बात हुई कि मैं बनी की तरक्की चाहता हूँ। और सीएम साहब ने साफ शब्दों में ये चीज़ बोली है कि आपकी डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मेरी अपनी रही और मैं खुद बनी की डेवलपमेंट करूँगा। और काम चल रहा है, आप देख रहे हो, हम काम कर रहे हैं। बड़े सारे काम जो पेंडिंग थे, जो आज तक जिन कामों पे, चाहे वो रोड के काम थे, चाहे हॉस्पिटल के थे, चाहे स्कूल के थे, चाहे टीचरों को लेके थे, चाहे ऑफिसरों को लेके थे, आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम सुधर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने लाइन पे आ रहे हैं और चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, सारे चलेंगे।
नया हूँ इस सियासत में, पहली बार आया हूँ, पहला कदम उठाया है सियासत में। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग हाथ पकड़ के चलाओ, आप लोग सहारा बनो, आप लोग शाना बशाना साथ रहो। जो भी आप, मुझे पता है बड़े सारे लोग एक्सपीरियंस हैं यहाँ पे सियासत में, मैं चाहता हूँ वो अपना एक्सपीरियंस से मुझे चलाएं मुझे। और एक चीज़ का याद रखना कि अगर आपको, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कान का पतला हूँ। अगर मैं उनसे राय ले रहा हूँ तो डेवलपमेंट की ही राय लूँगा। अगर आप वो मुझे चुगलियाँ करेंगे किसी के ऊपर एक्शन लेने के लिए, तो इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि मैं अगर एमएलए बना हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसी वजह से पहुँचा था। क्योंकि मेरी भी शिकायतें कहीं गई थी, तो शिकायतों के गलत एक्शन होते थे, मुझे पता। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और एक एमएलए को तैयार कर दूं इसी गलती की वजह से। ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम चलेंगे तो अच्छे तरीके से चलेंगे। जो गलतियां हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता ये गलती किसी और के हाथ लगे और मैं अपने पाँव खुद काट दूं, ठीक है। तो हम आसानी से चलेंगे, प्यार से चलेंगे। जो भी मेरे पास आए, मेरे घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन उस इंसान के लिए खुले नहीं हैं जो ये सोच लेके आएगा कि डॉक्टर साहब वो उस जाति का है, वो उस धर्म का है, उसने आपको वोट नहीं दिया है, वो आपके खिलाफ ऐसे बोल रहा था, उसने आपके खिलाफ ऐसे किया है, उसने इलेक्शन में आपके खिलाफ ऐसे किया है, तो उसके साथ ही ये करो। वो मेरे घर के दरवाजे ना पार करे तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन खत्म हो चुकी है। जिसने मेरे खिलाफ बोला वो भी अच्छा, जिसने नहीं बोला वो भी अच्छा। अब मेरे लिए सब अच्छे हैं, मुझे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। आज भी जो मेरे खिलाफ बोलना चाहता है वो खुले दिल से बोले, मैंने उनके लिए मंच खुला छोड़ा है। क्योंकि मैं उन्हीं की बदौलत पहुंचा हूं यहाँ पे। वो जितना बोलते थे, वो उन्होंने जितनी मेरी खिलाफत की है, उस खिलाफत का नतीजा ये हुआ कि मैं एमएलए बना। अगर आज भी खिलाफत करेंगे तो शायद मैं मिनिस्ट्री तक भी पहुंच जाऊं। तो उनको बोलो लगे रहो, आप अपने काम में लगे रहो। सियासत करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप खिलाफत करो, जितनी कर सकते हो खुल के करो। दूसरा तरीका है डेवलपमेंट करो, काम करो। ये खिलाफत करने का, बुराइयां करने का, गलत बोलने का डिपार्टमेंट मैंने दूसरे लोगों को सौंपा है। काम करने का मैंने खुद को लिया है। हम चलेंगे काम वाले रास्ते, वो चलें अपने रास्ते। बाद में फैसला करने वाली जनता है और ऊपर वाला है। बाकी वो जनता और ऊपर वाला देखिए कौन सा फैसला अच्छा था, लास्ट में काम किसके हुए हैं या कौन किसके अपने काम है। और जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, जो लोग काम करवाना चाहते हैं, जो लोग काम का फायदा लेना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आ जाओ मिलके काम करते हैं। और जो नहीं चाहते हैं, जो दंगे फसाद में रहना चाहते हैं, वो मैं कहता हूं आप लगे रहो दूसरी साइड, मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है। बाकी जिस तरीके से ब्रह्मोत्ता वालों ने अपनी सपोर्ट दी है, अपना साथ दिया है, अपना प्यार दिया है, जिस तरीके से वो मेरे साथ शाना बशाना चले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आगे जितना मैं शुक्रिया करूं उतना कम है। और उम्मीद है आगे भी इस सफ़र में आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही चलेंगे। जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा इस सफ़र में मिला के चलेंगे, ताकि हम ब्रह्मोत्ता नहीं, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी भंडार से लेके लास्ट गोड्डू फिलहाल तक एक नई बनी को जम्मू कश्मीर में नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसे दिखाएं कि किसी को लगे कि बनी एक ऐसा इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत और डेवलप्ड इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।